माता, पिता एवं गुरु की महिमा। श्री सूत जी बोले, द्विज श्रेष्ठ, चारों वर्णों के लिए पिता ही सबसे बड़ा अपना सहायक है। पिता के सामान्य अन्य कोई अपना बंधु नहीं है, ऐसा वेदों का कथन है। माता, पिता और गुरु ये तीनों पथ प्रदर्शक हैं, पर इनमें माता ही सर्वोपरि हैं। भाइयों में जो क्रमशः बड़े हैं वे क्रम क्रम से ही विशेष आदर के पात्र हैं। इन्हें द्वादशी, अमावस्या तथा संक्रांति के दिन यथा रुचि मणि युक्त वस्त्र दक्षिणा के रूप में देने चाहिए। दक्षिणायन और उत्तरायण में, विषुव संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के समय यथाशक्ति इन्हें भोजन कराना चाहिए। अनंतर इन मंत्रों से इनकी चरण वंदना करनी चाहिए, क्योंकि विधि पूर्वक वंदन करने से ही सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग और अपवर्ग रूपी फल को प्रदान करने वाला एक आद्य ब्रह्म स्वरूप पिता को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रसन्नता से संसार सुंदर रूप में दिखाई देता है। उन पिता का मैं तिल युक्त जल से तर्पण करता हूँ। पिता ही जन्म देता है, पिता ही पालन करता है। पितृगण ब्रह्म स्वरूप है, उन्हें नित्य पुनः पुनः नमस्कार है। हे पिता, आपके अनुग्रह से लोक धर्म परिवर्तित होते हैं। आप साक्षात ब्रह्म रूप हैं, आपको नमस्कार है। जो अपने उदर रूपी विवर में रखकर स्वयं उसकी सभी प्रकार से रक्षा करती है, उन परा प्रकृति स्वरूपा जननी देवी को नमस्कार है। माता, आपने बड़े कष्ट से मुझे अपने उदर प्रवेश में धारण किया। आपके अनुग्रह से मुझे यह संसार देखने को मिला, आपको बार बार नमस्कार है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ, सागर आदि हैं, उन सब की स्वरूप भूता आपको अपनी कल्याण प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। जिन गुरुदेव के प्रसाद से मैंने यशस्करी विद्या प्राप्त की है, उन भवसागर के सेतु स्वरूप शिव रूप गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। अग्रजन्मन वेद और वेदांग शास्त्रों के तत्व आप में प्रतिष्ठित हैं। आप सभी प्राणियों के आधार हैं, मेरा नमस्कार है। ब्राह्मण संपूर्ण संसार के चलते फिरते परम पावन तीर्थ स्वरूप है। अतः हे विष्णु देवी भूदेव, आप मेरा पाप नष्ट करें, आपको नमस्कार है। द्विजो, जैसे पिता श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पिता के बड़े छोटे भाई और अपने बड़े भाई भी पिता के समान ही मान्य एवं पूज्य हैं। आचार्य ब्रह्मा की, पिता प्रजापिता की, माता पृथ्वी की और भाई अपनी ही मूर्ति है। पिता मेरु स्वरूप एवं विशिष्ट स्वरूप सनातन धर्म मूर्ति हैं। यही प्रत्यक्ष देवता हैं, अतः इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार पितामह एवं पितामही के भी पूजन, वंदन, रक्षण, पालन और सेवन की अत्यंत महिमा है। इनकी सेवा के पुण्यों की तुलना में कोई भी नहीं है, क्योंकि ये माता पिता के भी तथा पुराण वाचक की महिमा। श्री सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने पुराण श्रवण की जिस विधि को मुझसे कहा था, उसे मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुने। इतिहास पुराणों के भक्ति पूर्वक सुनने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। जो प्रायः साया तथा रात्रि पवित्र होकर पुराणों का श्रवण करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल इसे पढ़ने और सुनने वाले से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तथा सायंकाल भगवान विष्णु और रात काल में भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं। पुराण श्रवण करने वाले को शुक्ल वस्त्र धारण कर कृष्ण मृगचर्म तथा कुश के आसन पर बैठना चाहिए। आसन न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा। पहले देवता और गुरु की 3 प्रदक्षिणा करें, तदनंतर दिक्पालों को नमस्कार करें, फिर ओमकार में अधिष्ठित देवताओं को नमस्कार करें एवं शाश्वत धर्म में अधिष्ठित धर्मशास्त्र ग्रंथों को भी नमस्कार करें एवं शाश्वत धर्म में अधिष्ठित धर्मशास्त्र ग्रंथों को भी नमस्कार करें। श्रोता का मुख दक्षिण दिशा और वाचक का मुख उत्तर की ओर हो। पुराण और महाभारत कथा की यही विधि कही गई है। हरिवंश, रामायण, धर्मशास्त्र के श्रवण की इसकी विपरीत विधि कही गई है। अतः निर्दिष्ट विधि से सुनना या पढ़ना चाहिए। देवालय तथा तीर्थों में इतिहास पुराण के वाचन के समय सर्वप्रथम उस स्थान और उस तीर्थ के महात्म का वर्णन करना चाहिए, अनंतर पुराण आदि का वाचन करना चाहिए। महात्म के श्रवण से गोदान का फल मिलता है। गुरु जी की आज्ञा से माता पिता का अभिवादन करना चाहिए। ये वेद के समान सर्वधर्ममय है तथा सर्वज्ञानमय है। अतः द्विज श्रेष्ठ, माता पिता की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
पुराण आदि पुस्तकों का हरण करने वाला नरक को प्राप्त होता है। वेदादि ग्रंथों तथा तांत्रिक मंत्रों को स्वयं लिखकर उनका वाचन न करें। वाचकों को चाहिए कि वेद मंत्रों का विपरीत अर्थ न बतलाएं और न वेद मंत्रों का अशुद्ध पाठ करें, क्योंकि ये दोनों ही अत्यंत पवित्र हैं। ऐसा करने पर उन्हें पाववाणी ऋचाओं का 100 बार जप करना चाहिए। पुराण आदि के प्रारंभ, मध्य और अवसान में तथा मंत्र में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। देव निर्मित पुस्तक को त्रिवेद स्वरूप समझकर गंध पुष्पादि से उसकी पूजा करनी चाहिए। ग्रंथ के बांधने वाले सूत्र को नागराज वासुकी का स्वरूप समझना चाहिए। इनका सम्मान न करने पर दोष होता है, अतः उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ग्रंथ के पत्रों को भगवान ब्रह्मा, अक्षरों को जनार्दन, अक्षरों में लगी मात्राओं को अपव्यय, प्रकृति लिपि को महेश तथा लिपि की मात्राओं को सरस्वती समझना चाहिए। पुराण वाचक को चाहिए कि पुराण संहिताओं में परिगणित सभी व्यास, जैमिनी आदि महर्षियों तथा शंकर, विष्णु आदि देवताओं आदि मध्य और अवसान में नमस्कार करें। इनका स्मरण कर धर्मशास्त्रार्थ वेत्ता विप्र को पुराण आदि का एकाग्रचित हो पाठ करना चाहिए। वाचक को स्पष्ट अक्षरों में उच्चारण करते हुए सुंदर ध्वनि में सभी प्रकरणों के तात्विक अर्थों को स्पष्ट बतलाना चाहिए। पुराण आदि धर्म संहिता के श्रवण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विशेषतः अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं एवं सभी कामनाओं को भी प्राप्त कर लेते हैं तथा सभी पापों से मुक्त होकर बहुत से पुण्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। जो वाचक सदा संपूर्ण ग्रंथ के अर्थ का एवं तात्पर्य को सम्यक रूप से जानता है, वही उपदेश करने की योग्य है और वही विप्र व्यास कहा जाता है। ऐसे वाचक विप्र जिस नगर या ग्राम में रहते हैं वो पूर्ण क्षेत्र कहा जाता है। वहां का निवासी धन्य एवं सफल आत्मा है, कृतार्थ है एवं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जैसे सूर्य रहित दिन, चंद्र रहित रात्रि, बालकों से शून्य ग्रह तथा सूर्य के बिना ग्रहों की शोभा नहीं होती, वैसे ही व्यास से रहित सभा की भी शोभा नहीं होती। सूत जी बोले, द्विजोत्तम, गुरु को चाहिए कि बिना आध्यात्मिक विषयक पुराण का अध्यापन ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, भक्त, शांत, वैष्णव, क्रोध रहित तथा जितेंद्रिय शिष्य को कराएं। अन्याय से धनार्जन करने वाले, निर्भय, दाम्भिक, द्वेषी, निरर्थक और मंथर गति वाले एवं सेवा रहित यज्ञ न करने वाले, पुरुषत्वहीन, कठोर, क्रुद्ध, कृपण, व्यसनी तथा निंदक शिष्य को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। पुत्र, पौत्र आदि के अतिरिक्त नम्र व्यक्ति को भी विद्या देनी चाहिए। विद्या अपने साथ लेकर मर जाना अच्छा है, किंतु अनाधिकारी व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए। विद्या कहती है कि मुझे भक्तिहीन, दुर्जन तथा दुष्टात्मा व्यक्ति को प्रदान मत करो। मुझे अप्रमादी, पवित्र, ब्रह्मचारी, सार्थक तथा विधिज्ञ सज्जन को ही दो। यदि निषिद्ध व्यक्ति को श्रेष्ठ विद्याधन दिया जाता है तो दाता और ग्रहणकर्ता इन दोनों में से एक स्वल्प समय में ही यमपुरी चला जाता है। पढ़ने वाले को चाहिए कि वो आध्यात्मिक, वैदिक, अलौकिक विद्या पढ़ने वाले को प्रथम सादर प्रणाम कर अध्ययन करे। कर्मकांड का अध्ययन बिना ज्योतिष ज्ञान के नहीं करना चाहिए। जो विषय शास्त्रों में नहीं कहे गए हैं और जो मलेच्छों द्वारा कथित है, उनका कभी भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो स्वयं धर्माचरण कर धर्म का उपदेश करता है, वही ज्ञान देने वाला पिता एवं गुरु स्वरूप है तथा ऐसे ज्ञानदाता ही धर्म प्रवर्तित निरूपण। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, युगांतर में ब्रह्मा ने जिस अंतर्वेदी और बहिर्वेदी की बात बतलाई है, वो द्वापर और कलयुग के लिए अत्यंत उत्तम मानी गई है। जो कर्म ज्ञान साध्य है उसे अंतर्वेदी कर्म कहते हैं। देवता की स्थापना और पूजा बहिर्वेदी कर्म है। वो बहिर्वेदी कर्म 2 प्रकार का है, कुआं, पोखरा, तालाब आदि खुदवाना और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना तथा गुरुजनों की सेवा करना। निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्म तथा व्यसन पूर्वक किया गया हरि स्मरण आदि श्रेष्ठ कर्म अंतर्वेदी कर्मों के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कर्म बहिर्वेदी कर्म कहलाते हैं। धर्म का कारण राजा होता है, इसलिए राजा को धर्म का पालन करना चाहिए और राजा का आश्रय लेकर प्रजा को भी बहिर्वेदी कर्मों का पालन करना चाहिए।
यूं तो बहिर्वेदी कर्म 27 प्रकार के कहे गए हैं, फिर भी इनमें से 3 प्रधान हैं: देवता का स्थापन, प्रासाद और तड़ाग आदि का निर्माण। इसके अतिरिक्त गुरुजनों की पूजा पूर्वक पितृपूजा, देवताओं का अधिवासन और उनकी प्रतिष्ठा, देवता प्रतिमा निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि भी पूर्त कर्म है। देवताओं की प्रतिष्ठा उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ भेद से 3 प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा में पूजा, हवन तथा दान आदि ये 3 कर्म प्रधान हैं। 3 दिनों में संपन्न होने वाले प्रतिष्ठा विधानों में 28 देवताओं की पूजा तथा जापक रूप में 16 ब्राह्मण रखकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा की ये उत्तम विधि कही गई है। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मध्यम प्रतिष्ठा विधि में यजन करने वाले 4 विद्वान ब्राह्मण तथा 23 देवता होते हैं। इनमें नवग्रह, दिक्पाल, वरुण, पृथ्वी, शिव आदि देवताओं की एक दिन में ही पूजा संपन्न कर देवता की प्रतिष्ठा की जाती है। जो मात्र गणपति, ग्रह, दिक्पाल, वरुण और शिव की अर्चना कर प्रतिष्ठा विधान किया जाता है, वो कनिष्ठ विधि है। शूद्र देवताओं की भी प्रतिमाएं नाना प्रकार के वृक्षों की लकड़ियों से बनाई जाती है। नवीन तालाब, बावड़ी, कुंड और जल पौसरा आदि का निर्माण कर संस्कार कार्य के लिए गणेश आदि देव पूजन तथा हवन आदि कार्य करने चाहिए। तदनंतर उसमें वापी, पुष्करणी आदि का पवित्र जल तथा गंगा जल डालना चाहिए। 61 हाथ का प्रसाद उत्तम तथा इससे आधे प्रमाण का मध्यम और इसके आधे प्रमाण से निर्मित प्रसाद कनिष्ठ माना जाता है। ऐश्वर्य की इच्छा पूरा करने वाले को देवताओं की प्रतिमा के मान से प्रसाद का निर्माण करना चाहिए। नूतन तड़ाग का निर्माण करने वाला तथा जीर्ण तड़ाग का नवीन रूप में निर्माण करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वापी, कूप, तालाब, बगीचा तथा जल के निर्गम स्थान को जो व्यक्ति बार बार स्वच्छ या संस्कृत करता है, वो मुक्ति रूप उत्तम फल प्राप्त करता है। जहाँ विप्रो एवं देवताओं का निवास हो, उनके मध्यवर्ती स्थान में वापी, तालाब आदि का निर्माण मानव को करना चाहिए। नदी के तट पर और शमशान के समीप उसका निर्माण न करे। जो मनुष्य वापी, मंदिर आदि की प्रतिष्ठा नहीं करता, उसे अनिष्ट भय होता है तथा वह पाप का भागी भी होता है। अतः जनसंकुल गांव के समीप बड़े तालाब, मंदिर, कूप आदि का निर्माण कर उनकी प्रतिष्ठा शास्त्र विधि से करनी चाहिए। उनके शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित होने पर उत्तम फल प्राप्त होते हैं। अतएव प्रयत्न पूर्वक मनुष्य न्यायोपार्जित धन से शुभ मुहूर्त में शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक प्रतिष्ठा करे। भगवान के कनिष्ठ, मध्यम या श्रेष्ठ मंदिर को बनाने वाला व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है और क्रमिक मुक्ति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गिरे हुए या गिर रहे अर्थात जीर्ण मंदिर का रक्षण करता है, वो समस्त पुण्यों का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा, दुर्गा तथा लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिरों का निर्माण कराता है, वो अपने कुल का उद्धार कर कोटि कल्प तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके बाद वहां से मृत्युलोक में आकर राजा या पूज्यतम धनी होता है। जो भगवती त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में अनेक देवताओं की स्थापना करता है, वो संपूर्ण विश्व में स्मरणीय हो जाता है और स्वर्गलोक में सदा पूजित होता है। जल की महिमा अपरंपार है। परोपकार या देव कार्य में एक दिन भी किया गया जल का उपयोग मातृ कुल, पितृ कुल, बाह्य कुल तथा आचार्य कुल की अनेक पीढ़ियों को तार देता है। उसका स्वयं का भी उद्धार हो जाता है। अविमुक्त दर्शार्णव तीर्थ में देवार्चन करने से अपना उद्धार होता है तथा अपने पितृ, मातृ आदि कुलों को भी वो उतार देता है। जल के ऊपर तथा प्रसाद के ऊपर रहने के लिए घर नहीं बनवाना चाहिए। प्रतिष्ठित अथवा अप्रतिष्ठित शिवलिंगों को भी कभी नहीं उखाड़ना चाहिए। इसी प्रकार अन्य देव प्रतिमाओं और पूजित देव वृक्षों को चालित नहीं करना चाहिए। उसे चालित करने वाले व्यक्ति को रौवव नरक की प्राप्ति होती है। परंतु यदि नगर या ग्राम उजड़ गए हों, अपना स्थान किसी कारण छोड़ना पड़े या विप्लव मचा हो, तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा बिना विचार के करनी चाहिए।
शुभ मुहूर्त के अभाव में देव मंदिर तथा देव वृक्ष आदि स्थापित नहीं करना चाहिए। बाद में उन्हें हटाने पर ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। देवताओं के मंदिर के सामने पुष्करणी आदि बनाने चाहिए। पुष्करणी बनाने वाला अत्यंत फल प्राप्त कर ब्रह्मलोक से पुनः नीचे आदि के निर्माण में भूमि परीक्षण तथा वृक्षारोपण की महिमा। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, देव मंदिर, तड़ाग आदि के निर्माण करने में सबसे पहले प्रमाणानुसार ग्रहित की गई भूमि का संशोधन कर 10 हाथ अथवा 5 हाथ के प्रमाण में बैलों से उसे जुतवाना चाहिए। देव मंदिर के लिए ग्रहित भूमि को सफेद बैलों से तथा कूप, बगीचे आदि के लिए काले बैलों से जुतवाएं। यदि यह भूमि ग्रह याग के लिए हो तो उसे जुतवाने की आवश्यकता नहीं, मात्र उसे स्वच्छ कर लेना चाहिए। उस पूर्वोक्त स्थान को 3 दिन जुतवाना चाहिए। फिर उसमें 5 प्रकार के धान्य बोने चाहिए। देव पक्ष में तथा उद्यान के लिए 7 प्रकार के धान्य वपन करने चाहिए। मूंग, उड़द, धान, तिल, सावा, ये 5 व्रीहि गण हैं। मसूर और मटर या चना मिलाने से 7 व्रीहि गण होते हैं। 3, 5 या 7 रातों में अंकुरित हो जाते हैं। तो उनके फल इस प्रकार जानने चाहिए। 3 रात वाली भूमि उत्तम, 5 रात वाली भूमि मध्यम तथा 7 रात वाली भूमि कनिष्ठ है। कनिष्ठ भूमि को सर्वथा त्याग देना चाहिए। श्वेत, लाल, पीली और काली, इन 4 वर्णों वाली पृथ्वी क्रमशः ब्रह्मांडादि 4 वर्णों के लिए प्रशंसित मानी गई है। प्रासाद आदि के निर्माण में पहले भूमि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी एक विधि इस प्रकार है। अरंती मात्र विल्व काष्ठ को 12 अंगुल के गड्ढे में गाड़कर उसके भूमि से ऊपर भाग से चारों ओर 4 लकड़ियां लगाकर उन्हें ऊन से लपेटकर तेल में भिगो लें। इन्हें 4 बत्तियों के रूप में दीपक की भांति प्रज्वलित करें। पूर्व तथा पश्चिम की ओर बत्ती जलती रहे तो शुभ तथा दक्षिण और उत्तर की ओर जलती रहे तो अशुभ माना गया है। यदि 4 बत्तियां बुझ जाए या मंद हो जाए या विपत्ति कारक हैं, इस प्रकार सम्यक रूप से भूमि की परीक्षा कर उस भूमि को सूत्र से आवेष्टित तथा कीलित कर वास्तु का पूजन करें। तदनंतर वास्तु बलि देकर भूमि खोदने वाले खनित्र की भी पूजा करें। वास्तु के मध्य में 1 हाथ के पैमाने में भूमि को घी, मधु, स्वर्ण मिश्रित जल तथा रत्न मिश्रित जल से ईशानाभिमुख होकर लीप दें। फिर खोदते समय आ ब्रह्मांड इस मंत्र का उच्चारण करें। जो वास्तु देवता का बिना पूजन किए प्रासाद, ताड़ाग आदि का निर्माण करता है, यमराज उसका आधा पुण्य नष्ट कर देते हैं। अतः प्रासाद, आराम, उद्यान, महाकूप, गृह निर्माण में पहले वास्तु देवता का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। जहां स्तंभ की आवश्यकता हो वहां साल, खैर, पलास, केसर, बैल तथा बकुल इन वृक्षों से निर्मित यूप कलयुग में प्रशस्त माने गए हैं। यदि वापी कूप आदि का विधिहीन खनन एवं आम्र आदि वृक्षों का विधिहीन रोपण करें तो उसे कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता, अपितु केवल अधोगति ही मिलती है। नदी के किनारे श्मशान तथा अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण न करें, अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है। विधि पूर्वक वृक्षों का रोपण करने से उसके पत्र, पुष्प तथा फल के रज रेणुओं आदि का समागम उसके पितरों को प्रतिदिन तृप्त करता है। जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है, वो अपने पितरों को बड़े बड़े पापों से तारता है और रोपण करता इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति तथा शुभ परिणाम को प्राप्त करता है तथा अतीत और अनागत पितरों को स्वर्ग में जाकर भी तारता ही रहता है। अतः द्विजगण, वृक्ष लगाना अत्यंत शुभदायक है। जिसको पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपण कर्ता के लौकिक, पारलौकिक,
कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं। यदि कोई अश्वत्थत्व वृक्ष का आरोपण करता है तो वही उसके लिए 1,00,000 पुत्रों से भी बढ़कर है। अतएव अपनी सद्गति के लिए कम से कम 1 या 2 या 3 अश्वत्थ वृक्ष लगाना ही चाहिए। 1,000 लाख करोड़ जो भी मुक्ति के साधन हैं, उनमें एक अश्वत्थ वृक्ष लगाने की बराबरी नहीं कर सकते। अशोक वृक्ष लगाने से कभी भी शोक नहीं होता। पलक्ष वृक्ष उत्तम स्त्री प्रदान करवाता है, ज्ञान रूपी फल भी देता है। विल्व वृक्ष दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। जामुन का वृक्ष धन देता है। तेंदू का वृक्ष कुल वृद्धि करवाता है। दाडिम अनार का वृक्ष स्त्री सुख प्राप्त करवाता है। वकुल पापनाशक, वंजुल बल बुद्धिप्रद है। घात की स्वर्ग प्रदान करता है। वट वृक्ष मोक्षप्रद है। आम्र वृक्ष अभिष्ट कामनाप्रद और गुवाक का वृक्ष सिद्धिप्रद है। बलवक, मधुक, महुआ अथवा अर्जुन वृक्ष सब प्रकार का अन्न प्रदान करता है। कदम्ब वृक्ष से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तिदिंडी इमली का वृक्ष धर्म दूषक माना गया है। शमी वृक्ष रोगनाशक है। केसर से शत्रुओं का विनाश होता है। श्वेत वट धन प्रदाता। पनस कटहल वृक्ष मंद बुद्धिकारक है। मरकटी, केवाच एवं कदम वृक्ष के लगाने से संतति का क्षय होता है। शीशम, अर्जुन, जयंती, करवीर, बेल तथा पलाश वृक्षों के आरोपण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक वृक्ष का रोपण करने से सुख प्राप्त होता है तथा रोपणकर्ता के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 100 वृक्षों का रोपण करने वाला ब्रह्मा रूप और 1000 वृक्षों का रोपण करने वाला विष्णु रूप बन जाता है। वृक्ष के आरोपण से वैशाख मास श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ अशुभ है। आषाढ़, श्रावण तथा भाद्रपद ये भी श्रेष्ठ हैं। आश्विनी, कार्तिक में वृक्ष लगाने से विनाश या क्षय होता है। श्वेत तुलसी प्रशस्त मानी गई है। अश्वत्थ वट वृक्ष और श्री वृक्ष का छेदन करने वाला व्यक्ति ब्रह्माघाती कहलाता है। वृक्ष छेदी व्यक्ति मूक और सैकड़ों व्याधियों से युक्त होता है। तितिंडी के बीजों को इक्षुदंड से पीसकर उसे जल में मिलाकर सींचने से अशोक की तथा नारियल के जल एवं शहद जल से सींचने से आम्र वृक्ष की वृद्धि होती है। अश्वत्थ वृक्ष के मूल से 10 हाथ चारों ओर का क्षेत्र पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र माना गया है और उसकी छाया जहां तक पहुंचती है तथा अश्वत्थ वृक्ष के संसर्ग से बहने वाला जल जहां तक पहुंचता है वो क्षेत्र गंगा के समान पवित्र माना गया है। सूत जी पुनः बोले, विप्रश्रेष्ठ, तांत्रिक पद्धति के अनुसार सभी प्रतिष्ठादि कार्यों में शुभ दिन ही लेना चाहिए। वृक्षों के उद्यान में कुआं अवश्य बनवाना चाहिए। तुलसी वन में कोई याग नहीं करना चाहिए। तालाब, बड़े बाग तथा देवस्थान के मध्य सेतु नहीं बनवाना चाहिए, परंतु देवस्थान में तड़ाक बनवाना चाहिए। शिवलिंग की प्रतिष्ठा में अन्य देवों की स्थापना नहीं करवानी चाहिए। इसमें देश काल की मर्यादा के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसके विपरीत आचरण करने पर आयु का ह्रास होता है। द्विजगण, तालाब, पुष्करणी तथा उद्यान आदि का जो परिणाम बताया गया हो, यदि उससे कम पैमाने पर ये बनाए जाएं तो दोष है, किंतु 10 हाथ के परिणाम में हो तो दोष नहीं है। यदि वो 2000 हाथों से अधिक प्रमाण में बनाए गए हों तो उनकी प्रतिष्ठा विधि पूर्वक देव प्रतिमा निर्माण विधि। सूत जी बोले, ब्राह्मण, अब मैं प्रतिमा का शास्त्र सम्मत लक्षण कहता हूँ। उत्तम लक्षणों से रहित प्रमाण का पूजन नहीं करना चाहिए। पाषाण, काष्ठ, मृतिका, रत्न, ताम्र एवं अन्य धातु, इनमें से किसी की भी प्रतिमा बनाई जा सकती है। उनके पूजन से सभी अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं। मंदिर के माप के अनुसार शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमा बनवानी चाहिए। घर में 8 अंगुल से अधिक ऊंची मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। देवालय के द्वार की जो ऊंचाई हो
उसे 8 भागों में विभक्त कर 3 भाग के माप में पिंडिका तथा 2 भाग के माप में देव प्रतिमा बनाएं। 84 अंगुल की प्रतिमा वृद्धि करने वाली होती है। प्रतिमा के मुख की लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। मुख के 3 भाग के प्रमाण में चिबुक, ललाट तथा नासिका होनी चाहिए। नासिका के बराबर ही कान और ग्रीवा बनानी चाहिए। नेत्र 2 अंगुल प्रमाण के बनाने चाहिए। नेत्र के मान के तीसरे भाग में आंख तारिका बनानी चाहिए। तारिका के तृतीय भाग में सुंदर दृष्टि बनानी चाहिए। ललाट, मस्तक तथा ग्रीवा ये तीनों बराबर माप के हों। सिर का विस्तार 32 अंगुल होना चाहिए। नासिका, मुख और ग्रीवा से हृदय एक सीध में होने चाहिए। मूर्ति की जितनी ऊंचाई हो उसके आधे में कटी प्रदेश बनना चाहिए। दोनों बाहु, जंघा तथा उरु परस्पर समान हों। टखने 4 अंगुल ऊंचे होने चाहिए। पैर के अंगूठे 3 अंगुल के हों और उसका विस्तार 6 अंगुल का हो। अंगूठे के बराबर ही तर्जनी होनी चाहिए। शेष उंगलियां क्रमशः छोटी हों तथा सभी उंगलियां नख युक्त बनाएं। पैर की लंबाई 14 अंगुल में बनानी चाहिए। अक्षर, ओष्ठ, वृक्षस्थल, भ्रू, ललाट, गंडस्थल तथा कपोल भरे पूरे सुडोल, सुंदर तथा मांसल बनाने चाहिए, जिससे प्रतिमा देखने में सुंदर मालूम हो। नेत्र विशाल, फैले हुए तथा लालिमा लिए हुए बनाने चाहिए। इस प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमा शुभ और पूज्य मानी गई है। प्रतिमा के मस्तक में मुकुट, कंठ में हार, बाहुओं में कटक और अंगद पहनाने चाहिए। मूर्ति सर्वांग सुंदर, आकर्षक तथा ततत अंगों के आभूषणों से अलंकृत होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा में देव कलाओं का आधान होने पर भगवत प्रतिमा प्रत्येक को अपनी ओर से बरबस आकृष्ट कर लेती हैं और अभीष्ट वस्तु का लाभ कराती हैं। जिसका मुखमंडल दिव्य प्रभा से जगमगाता रहा हो, कानों में चित्र विचित्र मणियों के सुंदर कुंडल तथा हाथों में कनक मालाएं और मस्तक पर सुंदर केश सुशोभित हों, ऐसी भक्तों को वर देने वाली स्नेह से परिपूर्ण भगवती की सौम्य किशोरी प्रतिमा का निर्माण कराएं। भगवती विधि पूर्वक अर्चना करने पर प्रसन्न होती है और उपासकों के मनोरथों को पूर्ण करती है। 9 ताल 4.5 हाथ की विष्णु की प्रतिमा बनवानी चाहिए। 3 ताल की वासुदेव की, 5 ताल की नरसिंह तथा हयग्रीव की, 8 ताल की नारायण की, 5 ताल की महेश की, 9 ताल की भगवती दुर्गा की, 3-3 ताल की लक्ष्मी और सरस्वती की तथा 7 ताल की भगवान सूर्य की प्रतिमा बनवाने का विधान है। भगवान की मूर्ति की स्थापना तीर्थ, पर्वत, तालाब आदि के समीप करनी चाहिए अथवा नगर के मध्य भाग या जहां ब्राह्मणों का समूह हो वहां करनी चाहिए। इनमें भी अभिमुक्त आदि सिद्ध क्षेत्रों से प्रतिष्ठा करने वाले के पूर्वा पर अनंत कुलों का उद्धार हो जाता है। कलयुग में चंदन, अगरू, विल्व, श्रीपर्णिक तथा पद्म काष्ठ तथा काष्ठों के अभाव में मरणमयी मूर्ति कुंड निर्माण एवं उनके संस्कार की विधि और ग्रह शांति महात्म। सूत जी बोले, द्विजश्रेष्ठ, अब मैं यज्ञ कुंडों के निर्माण एवं उनके संस्कार की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूं। कुंड 10 प्रकार के होते हैं। 1 चौकोर, 2 वृत्त, 3 पद्म, 4 अर्धचंद्र, 5 योनि की आकृतिका, 6 चंद्राकार, 7 पंचकोण, 8 सप्तकोण, 9 अष्टकोण और 10 9 कोणों वाला। सबसे पहले भूमि का संशोधन कर भूमि पर पड़े हुए तृण, केश आदि हटा देने चाहिए। फिर उस भूमि पर भस्म और अंगारे घुमाकर भूमि शुद्धि करनी चाहिए। तदनंतर उस भूमि पर जल सींचन कर बीजारोपण करें और 7 दिन के बाद कुंड निर्माण के लिए खनन करना चाहिए। तत्पश्चात अभिष्ट उपयुक्त 10 कुंडों में से किसी का निर्माण करना चाहिए। कुंड निर्माणार्थ विधिवत नाप जोक के लिए सूत्र का उपयोग करें। कामना भेद से कुंड भी अनेक आकार के होते हैं। कुंड के अनुरूप ही मेखला ही भी बनाई जाती है। यज्ञों में आहुतियों की संख्या का भी अलग अलग विधान है। विधि के प्रमाण के अनुसार आहुति देनी चाहिए। मान रहित हवन करने से कोई फल नहीं मिलता, अतः
बुद्धिमान मनुष्य को मान का पूर्ण ज्ञान रखकर ही कुंड का विधिवत निर्माण कर यज्ञानुष्ठान करना चाहिए। जिस यज्ञ का जितना मान होता है उसी मान की ही योजना करनी चाहिए। 50 आहुतियों का मान सामान्य है। इसके बाद 100, 1000, अयुत, लक्ष और कोटि होम भी होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ संपत्ति रहने पर हो सकते हैं या राजा महाराजा कर सकते हैं। मनुष्य अपने अपने प्राक्तन कर्म के अनुसार सुख दुख का उपभोग करता है तथा शुभाशुभ फल ग्रहों के अनुसार भोगता है। अतः शांति पुष्टि कर्म में ग्रहों की शांति प्रयत्न पूर्वक परम भक्ति से करनी चाहिए। दिव्य अंतरिक्ष और पृथ्वी संबंधी बड़े बड़े अभ्युत उत्पादों के होने पर शुभाशुभ फल देने वाली ग्रह शांति करनी चाहिए। इन अवसरों पर अयुत होम करना चाहिए। काम, कर्म या शांति पुष्टि के लिए ग्रहों का भक्ति पूर्वक नित्य पूजन एवं हवन करना चाहिए। काली काल में ग्रहों के लिए लक्ष्य एवं कोटि होम का विधान है। गृहस्थ को अभिचारिक कर्म नहीं करने चाहिए। कुंड का शास्त्रानुसार संस्कार करना चाहिए। बिना संस्कार किए होम करने पर अर्थ हानि होती है। अतः संस्कार करके होम आदि क्रियाएं करनी चाहिए। कुंडों के स्थान का ओंकार पूर्वक अवेक्षण, कुश के जल से प्रोक्षण, त्रिशूलीकरण तथा सूत्र से आवेष्टित करना, कीलित करना, अग्निजिव्या की भावना करना तथा अग्न्याहरण आदि 18 संस्कार होते हैं। शूद्र के घर से अग्नि कभी न लाएं। स्त्री द्वारा भी अग्नि कभी नहीं मंगवानी चाहिए। शुद्ध एवं पवित्र व्यक्ति द्वारा ही अग्नि ग्रहण करना चाहिए। तदनंतर अग्नि का संस्कार करें और उसे अपने अभिमुख रखें। अग्नि बीज रम और शिव बीज शम से उसका प्रोक्षण करें और शिव शक्ति का ध्यान करें। इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बाद वायु के सहारे अग्नि प्रज्वलित करें। देवी भगवती और भगवान का अर्धपाग्ध, आचमनीय आदि से पूजन करें। अग्नि पूजन में मंत्र का उपयोग करें। यज्ञदत्त मुनि ने अग्नि की 3 जिह्वाएं बतलाई हैं, हिरण्या, कनका तथा कृष्णा। समिधा भेद से जिन जिह्वा भेदों का वर्णन है उनका उन्हीं में विनियोग करना चाहिए। बहुरूपा, अतिरूपा और सात्विका, इनका योग कर्म में विनियोग होता है। आज होम में हिरण्या, त्रिमधु से हवन करने पर, कर्णिका शुद्ध क्षीर से हवन करने पर रक्ता, नैतिक कर्म में प्रभा, पुष्प होम में बहुरूपा, अन्न और पायस से हवन करने से कृष्णा, इक्षु होम से पद्मरागा, पद्म होम में सुवर्णा और लोहिता, बिल्व पत्र से हवन करने पर श्वेता, तिल होम में धूमनी, काष्ठ होम में करालिका, पितृ होम में लोहितास्या, देव होम में मनोजवा नाम की अग्निज्वाला कही गई है। जिन जिन समाधियों से हवन किया जाता है उन समाधियों में वैष्णावर नामक अग्निदेव स्थित रहते हैं। अग्नि के मुख से मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति पड़ने पर अग्नि देवता सभी प्रकार का अभ्युदय करते हैं। मुख के अतिरिक्त शेष स्थानों पर आहुति देने से अनिष्ट फल होता है। अग्नि की जिह्वाएं विशेष रूप से घृताहुति में हिरण्या एवं अन्यान्य आहुतियों में गणना, वक्रा, कृष्णाभा, सुप्रभा, बहुरूपा तथा अतिरूपिका नाम से प्रसिद्ध है। कुंड के उदर में अर्थात मध्य में आहुतियां देनी चाहिए, इधर उधर नहीं देनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, पाटला तथा यूथिका के समान अग्नि से प्रादुर्भूत गंध सभी प्रकार का कल्याणकारक होता है। यदि अग्नि की ज्वाला छिन्न वृत्त रूप से उठती हो तो मृत्यु भय होता है और धन का क्षय होता है। अग्नि बुझ जाने तथा अत्यधिक धुआं होने पर भी महान अनिष्ट होता है। ऐसी स्थितियों में प्रायश्चित करना चाहिए। पहले 28 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अनंतर घी से मूल मंत्र द्वारा 25 आहुतियां देनी चाहिए। तीनों कालों में महास्नान करें तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नित्य नैमित्तिक
याग आदि की समाप्ति में हवन हो जाने पर भगवान अग्निदेव की षोडश उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अग्नि को वायु द्वारा प्रदीप्त कर पीठस्थ देवताओं की पूजा कर हाथ में लाल फूल ले मंत्र पढ़कर ध्यान करें। भगवान अग्नि देवता, आप हाथों में उत्तम इष्ट शक्ति स्वस्तिक और अभय मुद्रा धारण किए हैं। दैदीप्यमान सुवर्ण सदृश उनका स्वरूप है। कमल के ऊपर विराजमान हैं, 3 नेत्र हैं तथा वे जटाओं और मुकुट से सुशोभित हैं। मंडप के पूर्व आदि द्वार देशों में कामदेव, इंद्र, वाराह तथा कार्तिकेय को आवाहित कर स्थापित करें। तदनंतर आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा गंधादि उपचारों से पूजन कर 8 मुद्राएं प्रदर्शित करें। फिर सुवर्ण वर्ण वाले निर्मल प्रज्वलित सर्वतोमुख महाजीव्य तथा महोदर भगवान अग्निदेव की, इसके बाद भगवान अग्निदेव का विविध उपचारों से पूजन करें। आकाश रूप में पूजा करें। अग्नि की विविध कर्मों से अग्नि के नाम तथा होम द्रव्यों का वर्णन। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार किए गए विविध यज्ञों में अग्नि के नामों का वर्णन करता हूँ। शतार्ध होम में 500 संख्या तक की आहुति वाले यज्ञों में अग्नि को कश्यप कहा गया है। इसी प्रकार आज्य होम में विष्णु, तिल याग में वनस्पति, सहस्त्र याग में ब्राह्मण, अयुत याग में हरि, लक्ष होम में वग्नि, कोटि होम में हुताशन, शांतिक कर्मों में वारुण, मारण कर्म में अरुण, नित्य होम में अनल, प्रायश्चित में हुताशन तथा अन्य यज्ञ में लोहित नाम कहा गया है। देव प्रतिष्ठा में लोहित, वास्तु त्याग मंडप तथा पद्यक याग में प्रजापति, प्रपा याग में नाग, महादान में हविभूर्क, गोदान में रुद्र, कन्यादान में योजक तथा तुला पुरुष दान में धाता रूप से अग्निदेव स्थित रहते हैं। इसी प्रकार वृषोत्सर्ग में अग्नि का, सूर्य, वैश्वदेव, कर्म में पावक, दीक्षा ग्रहण में जनार्दन, उद्पीड़न में काल, शवदाह में कव्य, पर्णदाह में यम, अस्थिदाह में शिखंडिक, गर्भाधान में मरुत, सीमंत में पिंगल, पुंसवन में इंद्र, नामकरण में पार्थिव, निष्क्रमण में हाटक, पाषण में सूची, चूड़ाकरण में शटानन, वृतोप्रदेश में समुद्यदव, उपनयन में वितिहोत्र, समावर्तन में धनंजय, उदर में जठर, समुद्र में वटवानल, शिखा में विभु तथा स्वरादि शब्दों में सरिसर्प नाम है। अर्श्वाग्नि का मंथर, रथाग्नि का जातवेदस, गजाग्नि का मंदर, सूर्याग्नि का विंध्य, तोयाग्नि का वरुण, ब्रह्मांडग्नि का हविभूर्क, पर्वताग्नि का नाम कृतुभूक है। दावाग्नि को सूर्य कहा जाता है। दीपाग्नि का नाम पावक, ग्रहाग्नि का धरणीपति, घृताग्नि का नल और सूतिकाग्नि का नाम राक्षस है। जिन द्रव्यों का होम में उपयोग किया जाता है उनका निश्चित प्रमाण होता है। प्रमाण के बिना किया गया द्रव्यों का होम फलदायक नहीं होता। अतः शास्त्र के अनुसार प्रमाण परिज्ञान कर लेना चाहिए। घी, दूध, पंचगव्य, दधि, मधु, लाजा, गुड़, इख, पत्र, पुष्प, सुपारी, समिधि, व्रीहि, डंठल के साथ जपा पुष्प और केसर, कमल, जीवंती, मातुलुंग, नारियल, कुष्मांडा, ककड़ी, गुरुच, तिंदुक, 3 पत्तों वाली धूप आदि अनेक होम द्रव्य कहे गए हैं। भूर्ज पत्र, शमी तथा समिधा प्रादेश मात्र के होने चाहिए। बिल्व पत्र 3 पत्र युक्त किंतु छिन्न भिन्न होना नहीं चाहिए। इनमें शास्त्र निर्दिष्ट प्रमाण से न्यूनता या अधिकता नहीं होनी चाहिए। अभीष्ट प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले शांति कर्म शास्त्रोक्त रीति से पात्रों का स्वरूप होने चाहिए और पूर्णाहुति की विधि। सूत जी बोले,
ब्राह्मणों, यज्ञ क्रिया के उपयोग में आने वाली स्त्रुआ के निर्माण में शिरपर्णी, शिशंपा, शेरी, विल्ब और खदीर के काष्ठ प्रशस्त माने गए हैं। याग क्रिया में इनसे बने स्त्रुआ के उपयोग से सिद्धि प्राप्त होती है। देव प्रतिष्ठा में आंवला, खदीर और केसर के वृक्ष को भी स्त्रुआ के लिए शास्त्रज्ञों ने उत्तम माना गया है। स्त्रुआ प्रतिष्ठा कार्य में संप्राशन तथा संस्कार कर्म में यज्ञादि कार्यों में प्रयुक्त होता है। स्त्रुआ के निर्माण में विल्व काष्ठ ग्रहण करना चाहिए, परंतु उसके ग्रहण के समय रिक्ता आदि तिथियां न हो। उस काष्ठ को ग्रहण करने वाला व्यक्ति पहले उपवास करे और मध, मांस आदि सभी वस्तुओं का परित्याग कर दे, स्त्री संपर्क से भी दूर रहे एवं काष्ठ से स्त्रुआ और स्त्रुक दोनों का निर्माण किया जा सकता है। इनका निर्माण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करना चाहिए। दरवी अर्थात करछुल का निर्माण स्वर्ण या तांबे से किया जाना चाहिए। यदि काष्ठ से करछुल बनानी हो तो गंभारी वृक्ष, तेंदु का वृक्ष और दूध वाले वृक्ष के काष्ठ से 12 अंगुल की बनानी चाहिए। उसका नीचे का मंडल 2 अंगुल का होना चाहिए। यज्ञ साधन में ये उपयोगी है। तांबे की करछुल 40 तोले प्रायः आधा किलो की होती है और उसका मंडल 5 अंगुल का तथा लंबाई 8 हाथ की होती है। यही दरवी करछुल पायस निर्माण में उपयोगी है। आज्य शोधन के लिए 10 तोले की ताम्रमयी करछुल होती है। इसके अभाव में पीपल के काष्ठ से 16 अंगुल के माप में दरवी करछुल बनाएं। आज्य स्थाली तांबे की या मिट्टी की भी हो सकती है। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं पूर्णाहुति की विधि बतला रहा हूँ। इसके अनुष्ठान में यज्ञ पूर्ण होता है, अतएव पूर्णाहुति विधि पूर्वक करनी चाहिए। पूर्णाहुति के बाद यज्ञ में अवाहित किए गए देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। यदि यज्ञ अपूर्ण रहे तो यजमान श्रीविहीन हो जाता है और यज्ञ पूर्ण लाभप्रद नहीं होता। स्त्रुआ में चरु रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यज्ञ संपन्न हो जाने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदनंतर यजमान घर में प्रवेश कर कुल देवताओं की प्रार्थना करें। प्रतिष्ठा याग में पूर्णाहुति के समय सप्तते देहि में पूर्णादेवी पनंतु इन मंत्रों का पाठ करें तथा नित्य नैमित्तिक याग में पनंतु, पूर्णादेवी, सप्तते तथा देही में का पाठ करें। विद्वानों को इनमें अपने कुल परंपरा का भी विचार करना चाहिए। पूर्णाहुति खड़ा होकर संपन्न करना चाहिए, बैठकर नहीं। ग्रह होम तथा शत होम में 1 पूर्णाहुति देनी चाहिए। सहस्त्र याग में 2, अयुत होम में 4, सहस्त्र पुष होम में 1, मृदु पुष होम में 1, शत ईक्षु होम में 2, गर्भाधान, अन्नपाशन, सीमंतोन्यन संस्कारों में और प्रायश्चित्यादि कर्म तथा नैमित्तिक वैश्यदेव याग में 1 पूर्णाहुति देने का विधान है। मंत्रोच्चारण में ऋषि छंद, विनियोग आदि का प्रयोग करना चाहिए। यदि इनका प्रयोग न किया जाए तो फल प्राप्ति में न्यूनता होती है। सप्तते इस ब्राह्मण मंत्र के कौंडिन्य ऋषि जगती छंद और अग्नि देवता हैं। देही में इस मंत्र के प्रजापिता ऋषि अनुशिष्टुप छंद और प्रजापति देवता हैं। पूर्णादेवी इस मंत्र के सतकृतु ऋषि अनुष्टुप छंद एवं अग्नि देवता हैं। पनंतु इस मंत्र के पवन ऋषि जगती छंद तथा देवता अग्नि हैं। इस रीति तत मंत्रों के उच्चारण के समय ऋषि छंद एवं देवताओं का स्मरण करना चाहिए। जप काल के मंत्रों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। निर्दिष्ट संख्या के बिना किया गया जप फलदायी नहीं होता। अयुत होम, लक्ष्य होम और कोटि होम में जिन ऋत्विक ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए वे शांत एवं काम क्रोधित हों। ऋत्विजों की संख्या अभिष्ट होमानुसार करनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कर एवं दक्षिणा प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए।
इस प्रकार विधि पूर्वक याग कर्म करने वाला व्यक्ति वसु, आदित्य और मरुद्गणों के द्वारा शिवलोक में पूजित होता है तथा उनके कल्पों तक वहां निवास कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो किसी कामना के बिना अर्थात निष्काम भाव पूर्वक ईश्वरार्पण बुद्धि से लक्ष्य होम करता है, वो अपने अभिष्ट को प्राप्त करता है और परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रादि पुत्र, धनादि धन, भार्यादि भार्या और कुमारी शुभ पति को प्राप्त करती है। राज्य भ्रष्ट राज्य तथा लक्ष्मी की कामना करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव पूर्वक कोटि होम करता है वो परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा ने स्वयं बतलाया है कि कोटि होम लक्ष्य होम से 100 गुना श्रेष्ठ है। ऋत्विज ब्राह्मणों के अभाव में आचार्य भी होता बन सकता है। आसनों में कुशासन प्रशस्त माना गया है। देवता पद्मासन पर स्थित रहते हैं और वास भी करते हैं, अतः पद्मासनस्थ होकर ही अर्चना करनी चाहिए। देवो भूत्वा देवान यजेत, इस न्याय के अनुसार पद्मासनस्थ देवताओं का अर्चन पद्मासनस्थ होकर ही करना चाहिए। यदि ऐसा न किया जाए तो संपूर्ण फल प्रथम यक्षिणी हरण संपूर्ण है। ओम श्री परमात्मने नमः। मध्यम पर्व, द्वितीय भाग। यज्ञादि कर्मों के मंडल निर्माण तथा क्रौंचादि पक्षियों के दर्शन का फल। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणगण, अब मैं आप लोगों से पुराणों के वर्णित मंडल निर्माण के विषय में कहूँगा। बुद्धिमान व्यक्ति हाथ से नाप कर मंडल का माप निश्चित करे, फिर उसे तदत्त स्थानों में विधि विहित लाल आदि रंग भरे। उनमें देवताओं के अस्त्र विशेष बाहर, मध्य और कोण में लिखकर प्रदर्शित करें। शंभु, गौरी, ब्रह्मा, राम और कृष्ण आदि का अनुक्रम से निर्देश करें। फिर सीमा रेखा को 1 अंगुल ऊंचा उन अर्ध भागों में युक्त करें। शिव और विष्णु के महाभाग में शंभु से प्रारंभ कर देवताओं की परिकल्पना और ध्यान करें। प्रतिष्ठा में राम पर्यंत, जलाशय में कृष्ण पर्यंत और दुर्गायाग में ब्रह्मादि की परिकल्पना करें। मंडल का निर्माण अधम ब्राह्मण एवं शूद्र न करे। सूत जी ने पुनः कहा, अब मैं क्रौंच का स्वरूप बतलाता हूँ। सभी शास्त्रों में उसका उल्लेख मिलता है जो गोपनीय है। ये क्रौंच महाक्रौंच, मध्य क्रौंच और कनिष्ठ क्रौंच भेद से 3 प्रकार का वर्णित है। इसका दर्शन सैकड़ों जन्मों में किए गए पापों को नष्ट करता है। मयूर, वृषभ, सिंह, क्रौंच और कपि को घर में, खेत में और वृक्ष पर भूल से भी देख लें तो उसको नमस्कार करें। ऐसा करने से दर्शक के सैकड़ों ब्रह्म हत्या जनित पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके पोषण से कीर्ति मिलती है और दर्शन से धन तथा आयु बढ़ती है। मयूर ब्रह्मा का, वृषभ सदाशिव का तथा दुर्गा क्रौंच नारायण का, बाघ त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी का रूप है। स्नान कर यदि प्रतिदिन इनका दर्शन किया जाए तो ग्रह दोष मिट जाता है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक इनका पोषण करना चाहिए। सभी यज्ञों में सर्वोत्भद्र मंडल सभी प्रकार की पुष्टि प्रदान करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने साधकों के हित के लिए उसका प्रकाश किया है। संपूर्ण स्मार्त यागों में सर्वतोभद्र मंडल का विशेष रूप से निर्माण किया जाता है और तत् स्थानों में तत् रंगों कर्म में किया जाता है। दक्षिणा का महात्म, विभिन्न कर्मों में पारिश्रमिक व्यवस्था और कलश स्थापन का वर्णन। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, शास्त्र विहित यज्ञादि कार्य दक्षिणा रहित एवं परिणाम विहीन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञ का जो माप बतलाया गया है उसी के अनुसार विधान करना चाहिए। मान रहित यज्ञ करने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। आचार्य होता, ब्रह्मा तथा जितने भी सहयोगी हों वे सभी विधिज्ञ हो। 80 वराटों का एक पण होता है। 16 पणों का एक पुराण कहा जाता है। 7 पुराणों की एक रजत मुद्रा तथा 8 रजत मुद्राओं की एक स्वर्ण मुद्रा कही जाती है, जो यज्ञ आदि में दक्षिणा में दी जाती है। बड़े उद्यानों की प्रतिष्ठा यज्ञ में 2 स्वर्ण मुद्राएं, कुपोत स्वर्ग में आधी स्वर्ण मुद्रा, निष्क, तुलसी एवं आमल की याग में 1 स्वर्ण मुद्रा निष्क दक्षिणा रूप में विहित है। लक्ष्य होम में 4 स्वर्ण मुद्रा, कोटि होम
देव प्रतिष्ठा तथा प्रसाद के उत्सर्ग में 18 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में देने का विधान है। तड़ाक तथा पुष्करिणी याग में आधी आधी स्वर्ण मुद्रा देनी चाहिए। महादान, दीक्षा, वर्षोत्सर्ग तथा गया श्राद्ध में अपने विभव के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। महाभारत के श्रवण में 80 रत्ती तथा ग्रह याग, प्रतिष्ठा कर्म, लक्ष्य होम, अयुत होम तथा कोटि होम में 100 रत्ती सुवर्ण देने चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों में निर्दिष्ट सत्पात्र व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, अपात्र को कतई नहीं। यज्ञ होम में द्रव्य, काष्ठ, घृत आदि के लिए शास्त्र निर्दिष्ट विधि का ही अनुसरण करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा व्रत आदि कर्मों में दक्षिणा तत्काल देनी ही चाहिए। बिना दक्षिणा के ये कार्य कभी नहीं करने चाहिए। ब्राह्मणों का जब वरण किया जाए तब उन्हें रत्न, सुवर्ण, चांदी आदि दक्षिणा रूप में देने चाहिए। वस्त्र एवं भूमि दान विहित है। अन्य दानों एवं यज्ञों में दक्षिणा एवं द्रव्यों में अलग अलग विधान है। विधान के अनुसार नियत दक्षिणा में असमर्थ होने पर यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए देव प्रतिमा, पुस्तक, रत्न, गाय, धान्य, तिल, रुद्राक्ष तथा फल एवं पुष्प आदि भी दिए जा सकते हैं। सूत जी पुनः बोले, ब्राह्मणों, मैं पूर्ण पात्र का स्वरूप बतलाता हूं, उसे सुने। काम्य होम में एक मुष्टि के पूर्ण पात्र का विधान है। 8 मुट्ठी अन्न को एक कुंजिका कहते हैं। इसी प्रमाण से पूर्ण पात्रों का निर्माण करना चाहिए। उन पात्रों को अलग कर द्वार प्रवेश में स्थापित करें। कुंड और कुमंडलों के निर्माण के पारिश्रमिक इस प्रकार हैं। चौकोर कुंड के लिए रौप्यादि, सर्वोत्र भद्र कुंड के लिए 2 रौप्य, महासिंहासन के लिए 5 रौप्य, सहस्त्रार्क तथा मेरु पृष्ठ कुंड के लिए 1 बैल तथा 4 रौप्य, महाकुंड के निर्माण द्विगुणित स्वर्णपाद, वक्त कुंड के लिए 1 रौप्य, पद्म कुंड के लिए वृषभ, अर्धचंद्र कुंड के लिए 1 रौप्य, योनि कुंड निर्माण में 1 धेनु तथा 4 मासा स्वर्ण, शैव्याग में तथा उद्यापन में 1 मासा स्वर्ण, इष्टिकाकरण में प्रतिदिन 2 पर्ण पारिश्रमिक देने चाहिए। खंड कुंड निर्माता को 10 वराट, इससे बड़े कुंड के निर्माण में 1 काकीणी, 7 हाथ के कुंड निर्माण में 1 पर्ण, वृहत्कुप के निर्माण में 2 पर्ण, ग्रह निर्माण में प्रतिदिन 1 रत्ती सोना, कोष्ठ बनवाना हो तो आधा पर्ण, रंग में रंगाने में 1 पर्ण, वृक्षों के रोपण में प्रतिदिन 1.5 पर्ण पारिश्रमिक देना चाहिए। इसी तरह पृथक कर्मों में अनेक रीति से पारिश्रमिक का विधान किया गया है। यदि ये नापित सिर से मुंडन करें तो उसे 10 कांकणी देनी चाहिए। स्त्रियों के नख आदि के रंजन के लिए कांकणी के साथ भी पर्ण भी देना चाहिए। धान के रोपण में 1 दिन का 1 पर्ण पारिश्रमिक होता है। तैल और क्षार से वर्जित वस्त्र की धुलाई के लिए 1 पर्ण पारिश्रमिक देना चाहिए। इसमें वस्त्र की लंबाई के अनुसार कुछ वृद्धि भी की जा सकती है। मिट्टी के खोदने में, कुचाल चलाने में, क्षुदंड के निष्पीडन तथा सहस्त्र पुष्प चयन में 10-10 कांकणी पारिश्रमिक देना चाहिए। छोटी माला बनाने में 1 कांकणी, बड़ी माला बनाने में 2 कांकणी देने चाहिए। दीपक का आधार कांसे या पीतल का होना चाहिए। इन दोनों के अभाव में मिट्टी का भी आधार बनाया जा सकता है। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं कलशों के विषय में निश्चित मत प्रकट करता हूँ, जिसका उपयोग करने से मंगल होता है और यात्रा में सिद्धि प्राप्त होती है। कलश में 7 अंग तथा 5 अंग होते हैं। कलश में केवल जल भरने से ही सिद्धि नहीं होती, इसमें अक्षत और पुष्पों से देवताओं का आवाहन कर पूजन भी करना चाहिए। ऐसा न करने से पूजन निष्फल हो जाता है। वट, अश्वत्थ, धव वृक्ष और विल्प वृक्ष के पल्लवों को कलश के ऊपर रखें। कलश सोना, चांदी, तांबा या मृतिका के बनाए जाते हैं। कलश का निर्माण अपने सामर्थ्य के अनुसार कलश अभेद, निश्चिद्र, नवीन, सुंदर एवं जल से पूरित होना चाहिए। कलश के निर्माण के विषय में भी निश्चित प्रमाण बतलाया गया है। बिना मान के बना हुआ कलश उपयुक्त नहीं माना गया है। जहाँ देवताओं का आवाहन पूजन किया जाए, उन्हीं की सन्निधि में कलश की स्थापना करनी चाहिए। व्यक्ति कर्म करने पर फल का अपहरण राक्षस कर लेते हैं। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर निर्दिष्ट विधि से कलश स्थापित कर वरुण आदि देवताओं का आवाहन करके उसका पूजन करना चाहिए।